पलामू सांसद बीडी राम पहुंचे चतरा। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के 11 साल के उपलब्धियों को गिनाया। चतरा भाजपा कार्यालय में पलामू के सांसद बीडी राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं इन्हीं को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। सांसद बीडी राम ने कहा कि भारत को वैश्विक पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत चतरा जिले में भी कई कार्य केंद्र के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। इनमें यात्री रेल सेवा को प्रारंभ करना शामिल है। केंद्र सरकार की जल नल योजना की धीमी गति के ऊपर जवाब देते हुए बीडी राम ने कहा कि केंद्र की यह महत्वपूर्ण योजना राज्य में देर से शुरू हुई, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का संकल्प है कि जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंचे और जीवन में बदलाव लाया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो 11 साल का कार्यकाल पूरा किया है वो भी मिसाल है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये कार्य रहे हैं। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, जो समाज के सभी वर्गों को हितों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, तो वे योजनाएं इन्हीं को ध्यान में रख करके, इन्हीं को केंद्र बिंदु में रख करके बनाई गई है, जिससे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। कभी नारा दिया जाता था गरीबी उन्मूलन का, लेकिन वस्तुतः गरीबी का उन्मूलन इन 11 वर्षों में हुआ है। दूसरी बात, जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जो सुगमता प्रदान करने की चर्चा करते हैं व्यापार के दिशा में, तो उस सुगमता प्रदान करने का भी यदि आप आंकड़ा देखें और देश की जो स्थिति थी 2014 में और आज जो देश की स्थिति है उसकी तुलना करें, तो 2014 में देश 142वें पायदान पर खड़ा था दुनिया भर में, और आज देश 63वें पायदान पर खड़ा है दुनिया भर। देश की आंतरिक स्थिति और देश की बाह्य स्थिति दोनों ही ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। देश पर आक्रमण करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया गया है। तो देश को एक वैश्विक पटल पर मान सम्मान दिलाने का कार्य किया गया है। ये सारे कार्य इस अवधि के दौरान किए गए। जाहिर सी बात है, देखिए, दुर्भाग्यवश मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं दे सकता हूँ, चूँकि मैं चतरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व या चतरा के किसी भी असेंबली सेगमेंट का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि उग्रवाद की समस्या जो है वो निश्चित रूप से चतरा क्षेत्र के अंतर्गत भी कम हुई है। सड़कों का यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्माण हुआ है, और जो देखने से जो चीज़ें मिलती हैं, जो सुनने से जो चीज़ें मिलती हैं, उसी के आधार पर मैंने चतरा के संबंध में यह बात कही। ट्रेन एक सबसे बड़ा मुद्दा था चतरा के लिए, जो 2014 से लेके जब भी मोदी जी जब भी चतरा आए हैं तो ट्रेन का जिक्र किए हैं सर, लेकिन अब तक चतरावासी ट्रेन का सफर नहीं कर पाए हैं। तब ऐसे में लोग उम्मीद रखे कि अब 11 साल के बाद फिर कोई कई सालों के बीच फिर इसका पूरा होगा। अब बिल्कुल उम्मीद रखिए, चूँकि मैं आपके सांसद महोदय के साथ रेल मंत्री जी के पास गया था, तो वो बालूमाथ से लेकर के रेल लाइन बनने पर चर्चा हुई थी, और जहाँ तक आदरणीय रेल मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा संजीदगी इस दिशा में दिखाई और बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, चतरा को रेल लाइन मिलनी चाहिए। यही
गया होकर के जो आपको रफ़ीगंज सरघाटी वाली जो लाइन है वो भी आपके चतरा से होकर के गुजरेगी। तो ये रेल परियोजनाओं के बारे में जो मुझे मोटे तौर पर जानकारी है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। नल जल योजना के तहत सर कई वादे दिखाए गए, लेकिन आज भी चतरा के जो मूलवासी हैं उनको अब तक पानी उनके घरों तक नहीं पहुंचा है, 60% लोगों तक सर। तब ऐसे में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा तो विकास की राह कैसे देखे सर? नहीं, देखिए, नल जल योजना जो है वो झारखंड राज्य में देर से शुरू की गई और देर से शुरू होने के बाद इसीलिए इसको बढ़ाने की अवधि बढ़ाने का कार्य भारत सरकार ने किया है। नल जल योजना के अंतर्गत जितने घरों में पानी पहुंचाना है पाइप के माध्यम से, शुद्ध जल पहुंचाना है पाइप के माध्यम से, उसमें तो समय लगता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि मतलब कि सबको एक साथ मिल जाए, तो धीरे धीरे करके वो नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी हम योजनाएं चलाएंगे उसको सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाएंगे, यानी जिनको भी लाभ मिलना चाहिए उनको 100% लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक और बात कह देते हैं कि केवल केंद्र सरकार की जो जवाबदेही नहीं है, ये राज्य सरकार की भी जवाबदेही है और योजनाओं का जो कार्यान्वयन होता है वो राज्य सरकार की एजेंसीज के द्वारा होता है। तो राज्य सरकार को भी इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि योजना चली है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी है, खामियां हैं, तो उसको दूर कर